हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। टुडेज करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने करंट अफेयर की जो नई सीरीज शुरू की है, इस सीरीज में मैंने वादा किया था आपको पर डे का करंट अफेयर 5 से 6 मिनट में पूरा मिल जाएगा। हम कोशिश करते हैं 6 से 7 मिनट के अंदर आपको संपूर्ण करंट अफेयर मिल जाए। कहीं आपको 1 घंटा 2 घंटा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी एक स्टूडेंट है, मुझे भी एक स्टूडेंट समझिए। मैं आपके टाइम का महत्व को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा कार्य शुरू किया हूं, और उस कार्य में आप सभी लोगों का योगदान हमें चाहिए। ठीक है, फिर आइए हम पहली न्यूज जानते हैं। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाएगा। इसके बारे में हम जानते हैं। इसी दिन 1947 में, यानी कि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकाफ हाउस दिल्ली में स्वतंत्र भारत के पहले बैच के प्रोबेनर्स को संबोधित किया, और उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। और इसके बारे में हम और जानते हैं, इस बार की थीम क्या रही है और इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो हमें इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका जानना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसमें एक पुरस्कार दिया जाता है। प्रधानमंत्री लोक सेवक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस बार डिजिटल गवर्नेंस और सतत विकास पर जोर दिया गया है। गवर्नमेंट ने जोर दिया है इस पे। ठीक है, और इसमें एक चीज और है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी विकसित भारत @ 2047। ठीक है, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना, इसका था। इसी के तहत मिशन कर्मयोगी इस वर्ष चर्चा में रहा, क्योंकि मिशन कर्मयोगी जो सिविल सेवकों की क्षमता के निर्माण में केंद्रित किया गया है। ठीक है, मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? अगर आपके पेपर में पूछा जाता है तो मिशन कर्मयोगी जो संबंधित है वो सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने से संबंधित है। और अगर पूछा जाए स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, किसने कहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। किसके संदर्भ में कहा था? सिविल सेवकों के संदर्भ में कहा था। ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम आइए अगली न्यूज पे चलते हैं। भारत समुद्री बीमा पूल, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, बीएमआई पूल, केंद्रीय कैबिनेट ने 12,980 करोड़ की संप्रभु गारंटी के साथ इस घरेलू बीमा के पुल निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्री व्यापार में विदेशी निर्भरता को कम करना। मेरे दोस्त, अगर आप इससे करंट अफेयर को लगा लेते हैं, वीडियो देखते नहीं है, अगर करंट अफेयर को आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको सारी चीजें रट जाएंगी और आपका रिवीजन हो जाएगा। और 5 से 7 मिनट देने में आपको क्या जाता है, तो आप 5-7 मिनट अगर देंगे तो आपका पूरा करंट अफेयर आपके जुबान पे होगा। परमाणु ऊर्जा लक्ष्य 2047, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए के अध्यक्ष ने घोषणा की कि भारत वर्ष 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। 100 गीगावाट कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2047 तक। ठीक है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 100 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा? वर्ष 2047 तक रखा है। फिर स्टार्टअप इंडिया विकास, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान भारत सरकार ने 55,200 से अधिक नए स्टार्टअप को मान्यता दी, जो भारत के बढ़ते उद्यमिता और इकोसिस्टम को दर्शाता है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय फेज का विस्तार हुआ। केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय फेज को मार्च 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय वार्ता, ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्ट्राकर, क्या नाम है इनका? नाम याद रखना। कौन आए थे भारत के दौरा पे? तो भारत के दौरे पे कौन आया था? ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टारकर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी अभियान और कौशल विकास सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और समझौता हुआ है। भारत ब्राजील सस्टेनेबल फ्यूचर पैक्ट, दोनों देशों के बीच, भारत और ब्राजील के बीच सस्टेनेबल फ्यूचर पैक्ट हुआ है। अगर पूछा जाता है सस्टेनेबल फ्यूचर पैक्ट किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और ब्राजील के बीच हुआ है। ये किसके लिए हुआ है? तो दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा और जलवायु लचीलेपन, यानी कि क्लाइमेट रेसिलियंस के सहयोग के लिए इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ये ऐतिहासिक समझौता है, आप सभी लोग याद रखें। यूएनएससी में भारत का पक्ष,
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यूएनएससी में ग्लोबल साउथ से अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत की। खाड़ी देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई खाड़ी देश आजकल बहुत चर्चा में है क्योंकि ईरान आए दिन हार्मुज खाड़ी को बंद कर देता है, जिसकी वजह से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं बहुत प्रभावित होती हैं। तो खाड़ी देशों ने सभी देशों ने मिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नया रास्ता बनाने के लिए कार्य शुरू किया है। हार्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के चोक पॉइंट से बचने के लिए, जो चोक बंद कर देते हैं, चोक पॉइंट कर देते हैं, उससे बचने के लिए खाड़ी देशों ने नई बुनियादी ढांचे और परिवहन मार्ग का काम तेजी से शुरू कर दिया है। बहुत तेजी से इन्होंने एक विकल्प बनाकर और नए रास्ते के मार्ग की खोज का रास्ता तेज कर दिया है खाड़ी देशों ने। फिर सेबी के नए नियम, सेबी ने सोशल इम्पैक्ट फंड में निवेश के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा पहले पुराना 2 लाख था, इसको कम करने के लिए एआईएफ नियमों में संशोधन किया। आरबीआई का फिनटेक सैंडबॉक्स 2.0, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवीन वित्तीय उत्पादों के परीक्षण के लिए फिनटेक सैंड 2.0 फ्रेमवर्क पेश किया। रुपया डेरिवेटिव्स, आरबीआई ने रुपये के डेरिवेटिव सौदे पर लगे प्रतिबंधों में आंशिक रूप से कुछ ढील प्रदान किया है। भारत का वन कार्बन सिंक, एक नए अध्ययन के अनुसार रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला है वर्ष 2100 तक भारत के जंगलों में कार्बन भंडार क्षमता लगभग 2 गुनी हो सकती है और भारत के राजस्थान और गुजरात जैसे शुष्क राज्यों के क्षेत्रों में इसमें 60% से अधिक वन वृद्धि का अनुमान है। इसरो का विक्रम सेकंड इंजन इसरो ने भविष्य के भारी उपग्रह प्रक्षेपों को और मानव मिशनों के लिए विक्रम सेकंड इंजन का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा का समुद्री स्थानिक योजना, मैरी टाइम स्पेटियल प्लान, उड़ीसा का समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्या है? उड़ीसा समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। विशाखापत्तनम चिड़ियाघर, 40 वर्षों बाद विशाखापत्तनम चिड़ियाघर में फिर से ब्लैक पैंथर को प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि विशाखापत्तनम चिड़ियाघर में 40 वर्षों बाद फिर से ब्लैक पैंथर को लेकर जाया जाएगा और वहां प्रस्तुत किया जाए। बोको सुबोरी उत्सव एक जनजातीय त्योहार है जो बहुत चर्चा में रहा। एप्पल के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं जॉन टर्नस, जो टिम कुक का स्थान लेंगे। एप्पल के नए सीईओ हार्डवेयर के प्रमुख जॉन टर्नस को नियुक्त किया गया है, ये टिम कुक का स्थान लेंगे। ठीक है, हमने बताया भी, जैसे ये बन सकता है क्वेश्चन भी बना लेते हैं यहीं पे। बीएमआई पूल किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री बीमा यानी कि मैरीटाइम इंश्योरेंस। भारत 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? 100 गीगावाट। ठीक है, स्टील फ्रेम, भारत का स्टील फ्रेम किसे कहा जाता है? सिविल सेवकों को कहा जाता है। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इस प्रकार आप सभी लोगों को ये सारी चीजें धीरे धीरे करंट अफेयर बहुत कम टाइम पे प्रदान की जा रही हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति, भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप सौंपी गई। या भारत के डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की दिशा में सबसे बड़ा और पहला कदम था। फिर हार्मुज जलडमरू संकट और भारत, ईरान और इजरायल तनाव के बीच भारत ने वैकल्पिक मार्गों IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर चर्चा में तेजी से है, क्योंकि 21 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। ठीक है, फिर हम जानते हैं और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद को 9% से नीचे लाने का रोड मैप तैयार किया है। फिर इसरो का पुष्पक RLB-TD, इसरो ने पुनः प्रक्षेपण यान यानी कि रिन्यूएबल लॉन्च व्हीकल के एक लैंडिंग प्रयोग की तैयारी पूरी की। यह अंतरिक्ष मिशनों की लागत का लगभग 80% तक कम करेगी। कार्बन सिंक और कार्बन क्रेडिट स्कीम, पर्यावरण मंत्रालय ने 21 अप्रैल को स्पष्ट किया, वनों के क्षेत्र में ग्रीन क्रेडिट के रूप में व्यापारिक लाभ दिया जाएगा, जिससे निजी कंपनियां वृक्षारोपण में निवेश कर सकेंगी। फिर हम जानते हैं T+0 सेटलमेंट,
सेबी ने शेयर बाजार में सेम डे सेटलमेंट T+0 के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे निवेशकों को तुरंत पैसा मिल सकेगा। CBDC डिजिटल रुपए, RBI ने डिजिटल रुपए के ऑफलाइन लेन-देन की सुविधा पर परीक्षण सफल होने की घोषणा की। ठीक है, तो इस प्रकार रहा आज का करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत शानदार साबित होगा। लक्ष्य सेन ने मलेशिया ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए रैंकिंग में सुधार किया है। फिर हम जानते हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को एक महत्वपूर्ण शिक्षा परिषद का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार रहा ये 2 डेज का पूरा करंट अफेयर। आपको मुश्किल से 11 मिनट में पूरा करंट अफेयर मिल गया है। आप 1.5x पे करके या 2x पे करके पूरा वीडियो आसानी से सुन सकते हैं, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा मेरे दोस्त। और आप सभी लोग करंट को जितने सुनेंगे उसके बाद 1 से 2 बार सुनेंगे, सारी चीजें याद हो जाएंगी। 2x पे करके पूरा देखते रहिए। और जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके मेहनत के लिए आप सभी लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए और फिर हम ऐसे रोज डेली का करंट अफेयर लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।